अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ HD। रियाज अहमद मलिक और आज हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। नाजरीन, हुकूमत ने कल से रावलपिंडी डिवीज़न में तमाम स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत चकवाल, अटक, रावलपिंडी और जेहलम के स्कूल कल से खुल जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद पर चढ़ाई का ऐलान किया है। उनका एहतजाज क्या रंग लाने वाला है, आपको तफसील से बताएंगे, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और इसे शेयर करें। तो नाजरीन, शुरू करते हैं आज के व्लॉग की स्टोरी। हुकूमत ने रावलपिंडी डिवीज़न में कल से तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे खोलने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान के मुताबिक ज़िला अटक, चकवाल, जेहलम और रावलपिंडी में तमाम तालीमी इदारों को खोलने का ऐलान किया गया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक बार फिर इस्लामाबाद आने का ऐलान कर दिया। इस बार बुशरा बीबी कारकुनों को निकालने के लिए सरगर्म है और ये भी ऐलान किया जा रहा है कि इस मरतबा 24 नवंबर को पूरा पाकिस्तान इस्लामाबाद आएगा। इस सिलसिले में वज़ीर आला KPK हाउस में मीटिंग्स का सिलसिला भी जारी है। बुशरा बीबी हर रोज़ कारकुनों से खिताब भी कर रही हैं। वज़ीर आला हाउस में अल जिहाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। वज़ीर आला KPK इस नारे से कि कफन बांध कर निकलेंगे और अगर हम घर वापस ना आए तो समझ लेना कि हम तो गए, बस हमारे जनाजे पढ़ा देना। मगर मायूस कारकुनों ने जो 3 मरतबा धोखा खा चुके हैं, इस मरतबा ना निकलने का फ़ैसला कर लिया था, क्योंकि इक़्तिदार के लिए वो खुद दूसरों की कुर्बानियाँ देना चाहते हैं। यहाँ कई मकामात ऐसे भी आए कि उनकी खातिर जेल से रिहा होने के बाद जब कारकुन वज़ीर आला हाउस गए तो उन्हें 1,000 रुपये देकर टरखा दिया गया, जिससे कारकुनों की बड़ी तादाद नाराज़ भी है। ये तो हाल है KPK का। अब ज़रा पंजाब का रुख करते हैं। गुज़श्ता एहतजाजों में भी पंजाब से सर्द मोहर, जिसकी एक वजह वज़ीर आला KPK का वो बयान था जिसमें मरियम नवाज़ के लिए गलत ज़ुबान इस्तेमाल की गई थी, जिसके बाद पंजाब के अवाम ने उनके इरादे भांप लिए थे और PTI के कारकुन उन्हें वोट तो दे सकते हैं मगर उनकी खातिर अपनी जान और इज़्ज़त कुर्बान नहीं करेंगे। अब सिंध की जानब देखें तो वहाँ PTI का वो मकाम नहीं है। हादसाती तौर पर कराची में उनकी चंद सीटें निकली थीं। अब वहाँ से कोई कारकुन हमारी इत्तला के मुताबिक इस एहतजाज में शामिल नहीं होगा। बलूचिस्तान से भी यहाँ एहतजाज में शायद कोई ना पहुँच पाएगा। सिर्फ KPK से हस्बे रिवायत ये लोग निकलेंगे, मगर उनके साथ इस मरतबा वो जोश नहीं होगा जो पहले एहतजाजों में देखा गया था। जूं एहतजाज के दिन करीब आ रहे हैं, PTI की क़यादत में भी इख्तलाफात नज़र आना शुरू हो रहे हैं, क्योंकि PTI के लीडर मुज़ाकरात करना चाहते हैं और कुछ एहतजाज आगे देखिए होता है क्या। तो नाजरीन, ये हमारे आज के व्लॉग की स्टोरी थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह करिएगा।